आगे बढ़ेंगे। ए वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3j, बी वेक्टर दे दिया 3i प्लस 4j। ओके, तो इसमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए डॉट बी। तो सीधे कर लेंगे। पहले आप इसको सिंपल तरीके इसको ऐसे लिख ले 2i प्लस 3j और 3i प्लस 4j। ओके, फिर इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 6i, फिर इसको 6 6, फिर प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12, ओ ऐसे, सॉरी इसमें क्या आ जाएगा, आई से आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 1 हो जाएगा आई आई, प्लस अब इससे करेंगे तो 8 0, क्योंकि आई और जे की मल्टीप्लाई क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, प्लस जे और आई की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, 9 इंटू 0 और जे 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 12 18। ओके, देन यू राइट डाउन। क्योंकि इसमें क्या होता है, आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट जे इक्वल टू 1 होता है, के डॉट के इक्वल टू 1 होता है, और आई डॉट जे इक्वल टू 0, जे डॉट के इक्वल टू 0, के डॉट आई इक्वल टू 0। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ओके, देन यू राइट डाउन। अभी आगे 3i प्लस 4j प्लस 2k, बी दे दिया 2i प्लस j प्लस 4k, कह दिया a डॉट बी। तो क्या हो जाएगा 3i प्लस 4j माइनस 2k, इसको ऐसे लिख लेंगे, फिर 2i प्लस j प्लस 4k। अब इससे इससे मल्टीप्लाई तो 6 इंटू 1, आई डॉट आई क्या होता है 1, प्लस इससे करेंगे तो 3 इंटू 0, प्लस इससे करेंगे तो 12 इंटू 0, प्लस इसकी इससे करेंगे 8 इंटू 0, इसकी इससे करेंगे 4, इसकी इससे करेंगे प्लस 4 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 0, प्लस अब इसकी इससे करेंगे माइनस 2 इंटू 0, माइनस 2 इंटू 0, 4 इंटू 0, माइनस 8 इंटू 1। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 6, ये 0 ये 0 ये 0, 4 माइनस ये सारे 0, ये माइनस 8, कितना आ जाएगा ये 10 माइनस 8 2। ओके, देन यू राइट डाउन। अब आपको नोट करने वाली बात ये है, इसमें ए वेक्टर दे दिया a1i b1j प्लस c1k, और b दे दिया a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो अब इसमें a डॉट b अगर आपको कह दे तो आप सिंपली कर सकते हो a1 a2
B1, B2, C1 और C2. Okay, then you write down. हम आगे इक्वेशन कर लेते हैं. A इक्वल टू -3i प्लस 2j प्लस 5k. B क्या हो जाएगा? 2i प्लस 2j प्लस 2k. A डॉट B 6 4 10 -6 प्लस 14. ये क्या आ जाएगा? 8. ओके, देन यू राइट डाउन. अब हमने पढ़ा था पीछे, ए दे दिया, बी दे दिया और थीटा दे दिया. तो ए डॉट बी क्या होगा? ए बी कोस थीटा. और अभी अभी मैंने पढ़ा कि दो अगर वेक्टर दे दिए जाए, उनको ए डॉट बी करना है, दोनों की वैल्यू, तो उनको हम सीधे डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आई डॉट आई ही 1 होता है, वरना तो 0 हो जाता है. ओके, अब देखो 2i प्लस 3j प्लस xk 6i प्लस j प्लस 4k. If a perpendicular to b, then find x. इसमें a परपेंडिकुलर टू b बोला है. अगर a परपेंडिकुलर b है तो इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो हम सीधा इनका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं. आपने देखा था अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ऑलवेज 0. तो इनके डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे. a डॉट बी 12i 3j प्लस 4x के इक्वल टू 0 रख देंगे. ये हो गया. अब इसको करेंगे. ये क्या होगा? 15 प्लस 4x इक्वल टू 0. 4x इक्वल टू 15. x की वैल्यू क्या होगी? 15/4. ये इसका आंसर हो जाएगा. ऐसे ए दे दिया -3i प्लस 2j प्लस 4k. बी दे दिया आपको 5i प्लस 3j प्लस 2k. इफ a and b are perpendicular to each other, या x कर लो, perpendicular, then find value of x. अगर ये आपस में परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0. तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे. -3x
प्लस 6 प्लस 8 इक्वल टू 0। ये ऐड हो जाएंगे, -3x इक्वल टू 14 प्लस 14 इक्वल टू 0, -3x इक्वल टू -14, x इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, 14/3। ओके, आपको समझ आ गया होगा। देन यू राइट डाउन। आगे ए वेक्टर दे दिया, a1i b1j प्लस c1k और बी वेक्टर दे दिया a2i b2j प्लस c2k। ओके, अगर इसमें क्या हो जाएगा, इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, देन a पैरेलल टू b। ये सिचुएशन तभी होगी a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये तीनों आपस में तभी इक्वल होंगे जब a पैरेलल टू b होएगा। ओके, अगर ये आपस में पैरेलल नहीं होंगे तो ये नहीं होगा। अब a इक्वल टू 2i प्लस 4j माइनस 6k फोर आई प्लस 8j प्लस 12k। अब ये आपस में इक्वल है? नहीं है, क्योंकि a इनका करेंगे a1/a2 b1/b2 तो c1/c2 अगर करेंगे तो 2/4, ये तो हो गया 1/2, ये भी 1/2 हो गया 4/8, पर ये नॉट इक्वल क्योंकि -1/2 आएगा इसका, तो ये बराबर नहीं है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी देखे जाते हैं। ओके, देन यू राइट डाउन। अब आगे देखिए, 6i 7j 8k और b दे दिया 9i 10j 11xk। if a parallel to b, then find value of x। ओके, तो आप क्या करेंगे, 6/9 दोनों का आपस में इक्वल रख दो। 1/2 इक्वल टू 8/x, तो x इक्वल टू क्या आ गया 16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। ओके, देन यू राइट डाउन।
आगे क्वेश्चन दे दिया 9i प्लस 12j प्लस 27k, बी दे दिया 3i प्लस xj प्लस k। If A parallel to B, then find value of x 9/3 equal to 12/x equal to 27/1। इन दोनों को इक्वल लिख के x की वैल्यू आ जाएगी। x कितना आ जाएगा 4, और इन दोनों को 3/1 इक्वल टू 27, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। ओके, अब हमेशा ही एक बात याद रखना, वर्क क्या होता है, वर्क का अगर वर्क उस वेक्टर की फॉर्म में आएगा तो F डॉट डी आएगा, और P क्या होगा F डॉट वी। ये दोनों बात याद रखने वाली है। अगर आपको F दे दे 2i प्लस j प्लस k 3i प्लस 2j प्लस k, अगर कहते फिर वर्क डन निकालो तो क्या हो जाएगा 6i 6 प्लस 2 प्लस 1 9 आ जाएगा 9 जूल। ओके, ये हमेशा याद रखना। वर्क डन क्या था F डॉट डी और P F डॉट वी पावर। ए दे दिया आपको 5i प्लस 5√3j, बी दे दिया 10√3i प्लस 10j। ओके, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। हम क्या करेंगे इसमें मेथड 1, इसको सोल्व करने के लिए दो मेथड से सोल्व करेंगे। एक तो क्या करेंगे a डॉट बी इक्वल टू क्या होता है ए बी कॉस थीटा, इससे कर लेंगे। अब क्या करेंगे इससे 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कोस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होता है ना, तो उससे सोल्व कर लेंगे। ये 10 इंटू 20 कोस थीटा आ गया, तो क्या हो गया 200 कोस थीटा आ गया। अब मेथड 2, इसमें क्या करेंगे a डॉट बी करेंगे। a डॉट बी करेंगे तो 15√3 i प्लस 50√3 j।
अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 100√3 आ जाएगा। ये सेकंड, ये फर्स्ट, दोनों को इक्वल रख दो। 200 cos थीटा इक्वल टू 100√3 cos थीटा इक्वल टू 100√3 डिवाइड बाई 200√3/2, यानी कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। तो थीटा क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ओके, देन यू राइट। हम इसको दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं। मेथड 1, a डॉट बी ए बी कोस थीटा, मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कोस थीटा, ए स्क्वायर इनका स्क्वायर, इनको अंडर रूट और इनका स्क्वायर, वो इससे निकल जाएगा, और a को एक डॉट बी सीधा इनको आपस में मल्टीप्लाई करके। ओके, ए आपको दे दिया -10√3i प्लस 10j, बी दे दिया 0i प्लस 5j। अब क्या दिया, फाइंड थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मेथड 1, ए डॉट बी ए बी कोस थीटा। ओके, क्या करेंगे 10√3 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट 5 कोस थीटा। ये आ गया। अब मेथड 2,